एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी। इस तरह के इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाते हमारे बच्चे? बस हमारे बच्चों के पास या हमारे वो वसाइल नहीं है। बस थ्योरी कराई जाती है। तो खुश हो इस एजुकेशन सिस्टम से? नहीं ना, खुश कैसे होंगे हम। बड़ी अच्छी और बेहतरीन काविश की है बच्चे ने अपने मुल्क की आर्मी के लिए, और यकीनन इस तरह की ख्वाहिश हम भी रखते हैं कि पाकिस्तान में भी हो ऐसा। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा, एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो। सो सैडली मतलब ये कहना पड़ रहा है कि वो तलीमी रुझान या वो तलीमी सलाहियत नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की जो तलीमी निज़ाम है वो बहुत बेहतर है हमारे से। इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की हो और इंडिया का 5 या 6 क्लास का बच्चा हो, तो उसकी इंग्लिश लेवल और पाकिस्तानी जो है ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनकी इंग्लिश लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हमारा है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? हमारा बेहतर है। हमारा बेहतर है सर। हमारा किस तरह से बेहतर? हम तरक्की तो कर नहीं रहे हैं किसी चीज़ में। देखें जी, कोशिश जारी, अल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी, तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। तो मदरसों में तो यही सिखाया जाता है। 10-11 साल का लगता है शक्ल से। तो क्या कहना चाहेंगी मैम, इंडियन बच्चे को आपने देख लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन जो है उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि इंडियन बच्चे, अगर हमने पहले भी हमने देखा हो तो एक बच्चे ने टांगा भी तैयार किया था, रोबोटिक टांगा। उसके अलावा एक बच्चे ने और भी काफ़ी कुछ किया था। उसके अलावा अगर हम इसरो की भी बात करें तो एक बच्चे ने उस पर भी रिसर्च की थी। तो इंडियन बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, और आज आपने जिस तरह से दिखाया बिल्कुल 10-11 साल का बच्चा लग रहा है, और उसने आर्मी शू तैयार किया और इलेक्ट्रिक शू है, बहुत अच्छी बात है यार। और वो वायरलेस है, चार्जिंग, उसको चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, वो सारा उसने बताया वगैरह सब कुछ उसमें, यानी सीधे सैटेलाइट के जरिए वो पता चल सकता है कि ये बंदा किधर है, लोकेशन वगैरह सब कुछ पता चल सकता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले में क्या कहना चाहेंगी, जो बच्चे हैं छोटे, उनको हमारे जो स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटियां वगैरह उनके अंदर क्या इस किस्म का टैलेंट सिखाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की हो और इंडिया का 5 या 6 क्लास का बच्चा हो, तो उसकी इंग्लिश लेवल और पाकिस्तानी जो है ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनकी इंग्लिश लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है इंडिया का बच्चा 5वीं 6ठी जमात का अभी। An acrobatic shoe is a wearable safety device which is compact, concealed and a customizable device. This assures the safety of each and every people who wears. This can be fitted in any shoe you give. And another thing is that this helps you in SOS situations. For example, women safety, child safety, kids kidnapping safety, blind safety, old home people safety, armed forces. Whenever you are in a SOS situation, you just need to press the button, SOS button. That will trigger GSM and GPS and send the latitude and longitude to the registered number devices, which will help them to find them where are they. This is a two-way communication. If they also need, the relative also need to see their location, they will be provided with a code and a password. Just they need to enter in the SMS and they will get their live location, and it updates automatically every 5 minutes 10 minutes. Whole thing is customizable. वो वजह क्या वजह लगती है आपको, पाकिस्तान में इस हिसाब से क्यों नहीं सिखाया जाता? उनकी जो है देखिए, हर एक चीज़ अगर वो सिखाते हैं अपने बच्चे को तो वो हर एक चीज़ की गहराई में जाकर सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, जितना लिखा होता है बुक्स में वो भी रट्टा सिस्टम लगा के बच्चे पढ़ लेते हैं उतना, और वो कोई बिल्कुल सही थ्योरी भी नहीं होती कि, और वैसी होती हैं और वो बच्चों को पढ़ा दी जाती हैं और रट्टे लगवाए जाते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है और
हर एक चीज जो है प्रॉपर दिखाई जाती है बच्चों को, ताकि वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकें। इंडिया में आईटी का स्कोप आप देखें कितना ज्यादा, और पाकिस्तान में देखें बच्चे आईटी अगर कर भी रहे हैं तो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। कुछ भी नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन को ज्यादातर बच्चे तरजीह नहीं दे रहे। बिल्कुल मैम, एजुकेशन की आपने बात, एजुकेशन को देखे मेरे अब्बू का ये कहना था कि मेरे अब्बू भी टीचर हैं, मेरे अब्बू का ये कहना था कि जो स्टडी मैंने की थी 9-10 में, आज आपको भी वही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले की जो 9-10 की बुक्स हैं वो भी वही हैं। ऑक्सफोर्ड की अगर हम बात करें, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसे मजहबी जमातें और मजहबी लोग निकल आते हैं जो कहते हैं जी कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, ये ना करें, वो ना करें। हालांकि वो भी इंग्लिश के बीच में वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं और हर एक चीज होती है, लेकिन क्या सीन है कि ये इसमें हमारे पाकिस्तानियों की आधे लोगों की तो मेंटालिटी ये है कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो भाई जब आप लोग कहते हो कि, और ये भी स्पेशली कहते हैं कि हम तो इंडिया से भी आगे हैं। टीचर भी मौजूद हैं और स्टूडेंट भी मौजूद हैं। कितना पढ़े हो स्कूल? स्कूल के 5 की हैं। क्या जी? कितना पढ़े हो स्कूल? 5 मिडल। आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? मदरसे में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। और इतनी मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में, इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज़्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज़ चूमते हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हजूर की दीन की वजह से। हजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद। कुरान मजीद हिफ्ज़ करवा रहे हैं आप ही? जी, नादरा करवा रहे हैं। अच्छा, नादरा कर। तो मेरी बात सुने, जो आपके 100 तलबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है इतना ट्रेंड, अब इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका यही कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। अच्छा। और पहली बात आपको मैं इंग्लिश की बताऊँ, इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से। तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है? जी उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं मेरे साथ। दुनिया चांद पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुँचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है? टेक्नोलॉजी, साइंस की सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं कुरान वो एक बना के दिखा सकें। जितने भी अंग्रेज़ हैं, जितने भी झूठ, जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है, खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, हजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेज़ा रेज़ा जल जाता। तो देखो छोटे छोटे बच्चे 7-7, 8-8 साल के बच्चे कुरान पाक को सीने में लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की फजीलत है, हमारे कुरान सीने में है, तो ये भी हजूर का सदका है। लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज़माना है। अगर आप सिर्फ कुरान ही पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे? दुनिया में कैसे है? आजकल देख लें, जितनी जितनी पढ़े, कोई भी मैं देखता हूँ स्कूल का पढ़े, मैंने नहीं देखा कि जॉब लग रहा हो। आजकल जैसे मदरसों के पढ़ो को जॉब मिल जाती है। जी, अल्लाह के फजल से उनको कुरान मजीद किसी मस्जिद में जॉब मिल जाती है और वो पढ़ा रहे हैं इज़्ज़त के साथ, एसियों में बैठ के। ये धक्के खा रहे रेडियो पे हैं, ठीक है, 16-16 पढ़े, मैंने खुद देखे हैं। वो रोते हैं कि हमने पढ़े किस खाते गए, हमारे इतने साल हमने ज़ाया कर दे, हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। वो रेडियो पे फ्रूट लगा के खड़े हैं। आप कहते हैं कि दुनियावी तालीम ना सीखो, सीखें 5 तक बस। नहीं, जिसमें फ़ायदा हो, जितना आपको फ़ायदा हो गया, आपकी सोच हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये आपको मिल सकता है, आप उतना पढ़ें, ठीक है। मगर मेरा यही है कि कुरान पाक की अगर साथ मोहब्बत रखोगे ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से बरकतें ही बरकतें, जिनसे मर्जी पूछें। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंडियन आर्मी सियाचिन के ग्लेशियर में 24 घंटे खड़े रहकर भारत की रखवाली करती है और वहां सियाचिन के ग्लेशियर में आए दिन हिमस्खलन होता रहता है। हाल ही में लांस नायक हनुमान ठप्पा को सियाचिन ग्लेशियर में 6 दिन के बाद निकाला जा सका था। वहीं फरवरी में अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में 7 जवान बर्फ में फंस गए थे। ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित होकर
एक 12 साल के स्टूडेंट ने एक स्मार्ट जूता बना दिया है जो बर्फ में फंसे जवानों की लोकेशन की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में बीटेक इलेक्ट्रिक की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट ने GPS वाले शूज बना दिए हैं और वो इंडियन आर्मी को ये जूते समर्पित करना चाहता है। दोस्तों, इस जूते की खासियत यह है कि इसमें GPS सिस्टम लगा है जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जब ये जूते पहनकर आर्मी के जवान चलेंगे तो ये पूरा सिस्टम अपने आप चार्ज होता रहेगा। वहीं इसमें अलग से चार्जिंग की भी सुविधा दी गई है। अगर कोई जवान बर्फ में फंस गया तो कंट्रोल रूम से इसे GPS के जरिए बड़ी आसानी से उसके लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा और वहां पर तुरंत मदद भेजी जा सकेगी। इस स्टूडेंट ने आगे बताया कि ये उपकरण को और विकसित करने पर इसे और छोटा बनाया जा सकता है और इसकी ज़रूरत पड़ने पर रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये GPS वाला जूता कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।